गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए मैं आपको आज क्या बता रही हूँ कि स्पर्म जो होता है शुक्र जनन की कि हमें प्रकाश डालते हैं तो शुक्राणु क्या होता है। शुक्राणु एक धागे की तरह सक्रिय होता है तथा ये क्या होता है, एक कोषीय रचना होती है। शुक्राणु जो होता है ओके, एक कोष की रचना होती है। शुक्राणु जो होता है इसमें हेड होता है, मिडिल होता है और टेल, तीन भाग होते हैं। शुक्राणु में तीन भाग होते हैं, हेड होता है, टेल होता है और मिडिल वाला भाग होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखिए हेड वाला भाग जो होता है शुक्राणु का अगला मतलब सबसे आगे जो ऊपर वाला भाग होता है हेड वाला भाग कहलाता है। इसमें एक्रोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? एक्रोसोम तथा केंद्रक वाला भाग होता है। इसके बाद मिडिल पीस जो होता है गर्दन वाला नेक वाला भाग कहलाता है। ठीक है, जो कि ठीक पीछे होता है। इसमें सेंट्रियोल तथा माइट्रोकांडिया होते हैं जो सर्पिल रूप में व्यवस्थित होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ रहा होगी जो हेड वाला भाग जो होता है वो उसमें क्या एक्रोसोम पाया जाता है। देन इसके बाद जो मिडिल वाला भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल और माइट्रोकांडिया पाया जाता है। देन टेल जो है, टेल ये शुक्राणु का पिछला भाग होता है जो कि शुक्राणु को आगे बढ़ने में भी सहायता करता है। ये प्रोटोप्लाज्म झिल्ली से बना होता है। तो जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि शुक्राणु का जो टेल वाला भाग होता है ये प्रोटोप्लाज्म झिल्ली से। देखिए मैं आपको क्या शुक्राणु का स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बताऊंगी। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो होता है, शुक्राणु एक धागे की तरह एक कोष की रचना होती है। जैसा धागा होता है ना उसके समान एक कोष की रचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। इसमें तीन भाग होते हैं। शुक्राणु के हेड होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होता है। ठीक है, इसका मैंने पहले भी वीडियो आपको बता चुकी हूँ। हेड वाला भाग जो होता है शुक्राणु का अगला भाग होता है। इसमें एक्रोसोम पाया जाता है और केंद्रक होता है। ठीक है, इसके बाद मिडिल पीस जो होता है ये शुक्राणु का मध्य वाला भाग होता है जहाँ पे क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल और माइट्रोकांडिया पाया जाता है। टेल जो होता है सबसे लास्ट वाला भाग होता है जिसमें कि क्या पाया जाता है, एक्सोफिलामेंट पाए जाते हैं, साथ ही झिल्ली पाई जाती है प्रोटोप्लाज्म की बनी हुई। ठीक है, जैसा कि मैं आपको ये देख रहे हैं आप कि ये किसका स्ट्रक्चर है, एक्रोसोम का स्ट्रक्चर है। मतलब ये क्या है, क्रोमोसोम होता है उसका स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम देखिए इस टाइप का होता है, ये एक्सटर्नल है। एक्रोसोम पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, सेंट्रियोल्स पाया जाता है, मिडिल पीस है और मेन पीस और टेल। अभी इसका इंटरनल पार्ट में जब आ जाते हैं, इंटरनल में देखेंगे ये एक्रोसोम है, ये न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये देखिए यहाँ पे प्रोक्सिमा सेंट्रल होता है, ये कहलाता है डिस्टल सेंट्रल। ये देखिए ये वाला भाग है, यहाँ पे माइट्रोकांडिया पाए जाते हैं, साथ ही एक्सेल फिलामेंट पाए जाते हैं। ये मिडिल पीस वाला भाग हो गया। रिंग सेंट्रियल्स ये पाए जाते हैं। टेल वाला भाग जो होता है थिक फाइबर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म का बना हुआ झिल्ली बनी हुई होती है, इसको इंड पीस भी कहा जाता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? एक शुक्राणु का स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर है। अदरवाइज मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, शुक्राणु कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के। जैसे कि एम्फीबियंस में अलग होगा, वो राजा फिश होती है उसमें अलग होता है, ब्यूफो, राना, टिग्रीना, ये सब देखिए इनके भी ये देखिए अलग अलग प्रकार के ये स्पर्म या शुक्राणु कहलाते हैं। ये देखिए आपको डायग्राम में ये दिख रहा होगा। ओके ठीक है, बाद में आपको बताऊंगी कि मतलब जो क्या कहलाता है, क्लीवेज या जो निषेचन में विदलन जो होता है, क्लीवेज क्या कहलाता है, निषेचित अंडाणु और जाइगोट में होने वाले जो माइटोसिस विभाजन। यानी कि जब मतलब ये सब तो हो गया, इसके बाद क्या होगा कि शरीर का निर्माण होगा। अब फर्टिलाइजेशन में जाइगोट तो बन गया, अब उसमें क्लीवेज क्या होता है, खांच का बनना। एक मतलब भाग अलग अलग कोशिकाएं जो होती हैं जो अलग सिर का, हाथ का, पैर का निर्माण करती हैं, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, क्लीवेज के अकॉर्डिंग। जाइगोट में माइटोसिसिक विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं में विभाजन होता है जिसमें एक ब्लास्टोमियर कहते हैं। ब्लास्टोमियर में बार बार विभाजन होता है तथा दो कोशिकाएँ बनती हैं। मीस फर्रो, याद रखिए जो खांच बनती है उसे फर्रो भी कहा जाता है। क्लीवेज में जो खांच बनेगी उसे क्या कहेंगे अपन, फरोक भी कहते हैं। फरोक यानी फॉर्क मीन्स क्या होगा, दो कोशिकाओं के बीच में जो खांच बनेगी उसे फॉर्क भी कहा जाता है। ये क्लियर हो। क्लीवेज तब तक जारी रहता है जब तक कि ब्लास्टोमियर का आकार जंतु के शरीर का कोशिकाओं का आकार के बराबर नहीं हो जाता है। मेढक के निषेचित अंडे में 7 लाख ब्लास्टोमियर बनते हैं। ठीक है, क्लीवेज की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ घटनाएं चलती रहती हैं। यानी क्लीवेज मीन्स विदलन या खांच। क्लीवेज के प्रकार जो होते हैं, क्लीवेज के प्रकार में हम आएंगे
तो पोटेंशियलिटी के आधार पर क्लीवेज जो होता है दो प्रकार का होता है, यानी कि जो विदलन की घटना पोटेंशियलिटी के आधार पर दो प्रकार की होगी। पहली होगी डर्मिनेट प्रकार की और दूसरी इनडर्मिनेट प्रकार की। डर्मिनेट प्रकार का मतलब प्रारंभिक ब्लास्टोमियर भ्रूण के एक विशेष भाग का निर्माण जब होता है डर्मिनेट कहलाता है, जैसे एस्केरिस में और ट्यूनिकेटा में। इनडर्मिनेट मीन्स क्या होगा, जब क्लीवेज के प्रत्येक प्रारंभिक ब्लास्टोमियर में समान पोटेंशियलिटी के आधार पर भाग अलग अलग भागों में पृथक होगा। सीधा सिंपल होता है कि क्लीवेज में फर्टिलाइज एग जो होता है उसमें 2 सेल बनती है, 2 सेल के बाद 4 सेल बनती है और पोलर बॉडी भी पाई जाती है इसमें और ब्लास्टोमियर पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या बनेगी, 8 सेल बनेगी, 8 सेल के बाद 16 और 16 के बाद 32, यानी कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं और विभाजित होकर अपने अनुसार अंगों का निर्माण करती है। ओके, खांच क्लीवेज के आधार पर रेडियल क्लीवेज। स्टूडेंट, इसके बाद देखेंगे रेडियल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज जो होता है ये जाइगोट में इस प्रकार काटते हैं कि ब्लास्टोमियर जो होता है रेडियल सिमेट्री होता है तथा रेडियल क्लीवेज कहलाता है, जैसे कॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा में होगा। मेढक तथा कॉर्डेट में जाइगोट में क्लीवेज क्या होती, खड़ी खांच द्वारा समान भागों में ब्लास्टोमियर में बराबर जो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि क्लीवेज में ना तो तल मतलब तल ना हो खड़े हो, ना तल ना क्षैतिज किसी प्रकार से नहीं कटता है। ठीक है, किसी मतलब छोटी छोटी माइक्रो और मैक्रो कोशिकाओं में ये परिवर्तित हो जाता है और इसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 2 पोल बन जाते हैं, मतलब इसमें खांच नहीं बनती है, माइक्रो और मैक्रो सेल बन जाती है और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बन जाते हैं। योग की मात्रा के आधार पर जो क्लीवेज होता है तो होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से एलेथिस जो अंडे जो होते हैं पाए जाते हैं, जो संपूर्ण जाइगोट को विभाजित होकर लगभग 2 कोशिकाओं में बांट देते हैं। उदाहरण इथुलीरिया स्तनधारी। जो पूर्ण असमान होलोब्लास्टिक क्या होता है, जब समान मात्रा में नहीं बढ़ते हैं, जैसे कि मियोलेस्थल और मीजोलेस्थल। और एलेस्थल क्या कहलाते हैं, जब पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं, और जब पूरी तरह विभाजित नहीं होते हैं तो उसको मियोलेस्थल और मीजोलेस्थल कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जाइगोट में पूर्ण विभाजित हो छोटे छोटे कोशिकाओं में एनिमल पोल और वेजिटल पोल पाया जाता। पहले भी बता चुकी हूँ मैं, एनिमल पोल जो होता है ऊपर वाला भाग होता है जो डार्क हो मतलब ऐसे सब धूसर टाइप का होगा, और नीचे वाला भाग वेजिटल पोल कहलाएगा। अब अपूर्ण, इसके बाद हमारी अपूर्ण या मीरोब्लास्टिक। अपूर्ण मतलब इस प्रकार के क्लीवेज में विशाल पॉलीसेस्थल जो होता है ये मछलियों में, सरीसृपों में, अंडे वाले स्तन देने वाले स्तनधारियों में पाया जाता है। इसमें अत्यधिक मात्रा में योग होना जरूरी नहीं होता, अतः अंडा कोशिकाओं में विभक्त नहीं होता। क्लीवेज पूर्ण या आंशिक रूप से होता है, इसे मीरोब्लास्टिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्लीवेज के बारे में मैंने बताया कि विदलन क्या कहलाता है, यानी कि 2 कोशिकाओं का क्लीवेज होने से कोशिकाओं में गति होती है, क्रोमोसोम, माइटोकांड्रिया, साइटो आदि में अपनी पुत्री कोशिकाओं से पृथक हो जाते हैं। क्लीवेज को नियंत्रित करने जाइगोट में क्लीवेज होना योग की मात्रा के आधार पर निर्भर होता है। माइक्रोलिस्थल और मीडियोलिस्थल अंडाणु होलोब्लास्टिक मेगालिस्थल कहलाते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद क्लीवेज की जो रेट जो होती है, क्लीवेज फरों के बनने की दर पर निर्भर करता है कि धीरे धीरे कितने फर या खांच बन रही हैं, वो उस पर निर्भर करता है। तो मैंने अभी आपको बताया क्लीवेज।